हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। तो बेटा हमने जैसे स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स और करते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके धीरे सर आपको समझाएंगे कि क्या होता है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना होता है, किन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, किस वर्ड का मतलब क्या होता है। चलो हम देखेंगे बेटा किसका मीनिंग क्या है। चलो हम बात करते हैं करियर। करियर का मतलब आप सभी जानते हैं सर। करियर का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ लाइफ में एक कोर्स होता है जो जीवन में हम क्या देख रहे हैं बेटा, जीवन में जो आगे बढ़ने के लिए जो काम किया जाता है। जी हमें तो करियर बनाना है साइंस में। साइंस में किसमें, इंजीनियरिंग में इंजीनियर बनना है। तो क्या बनाना है, करियर इंजीनियरिंग में बनाना है। ठीक है बेटा, साइंटिस्ट बनना है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, करियर होता है बेटा कोर्स थ्रू लाइफ। आप क्या जीवन में क्या गेट कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, करियर बोल दिया। अब ये मतलब क्या हो जाता है, कैरियर। कैरियर का मतलब बेटा दैट विच कैरीज, है ना। हमने क्या कहा, जो ढोने वाला होता है बेटा, ले जाने वाला। कैरी का मतलब ढोना, ले जाना। जो कैरी कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, कैरियर, है ना। आज जो लगा रहे हैं बेटा, तो इस तरीके से जो है ना, बात में टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है, आर पीछे लगने के बाद इस तरह की सेंस है। कैरियर ले जाने वाला, है ना, ढोने वाला, कैरियर से हम बात करें। ठीक है, लिविंग भी हो सकता है, ढोने भी। जैसे गाड़ी होती है काफी, है ना, जैसे छोटी गाड़ी देखते हैं हम, कैरियर का काम करती है। जैसे ठेला गाड़ी होती थी पहले, कार्ट, बुल कार्ट, है ना, बैलगाड़ी, तो कैरियर का काम करती है। जो कार्ट होती है बेटा, समझ में आया, उसमें हम सामान नहीं रख देते थे, तो कैरियर का काम करती थी ढोने वाला। अब हम बात करेंगे डिसीज और डिसीज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिसीज एलिमेंट और इलनेस, बीमारी। डिसीज मृत्यु, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब तो बीमारी होता है। एलिमेंट बोल दो, एलिमेंट का मतलब क्या क्या होता है, बीमारी। इलनेस का मतलब क्या होता है, बीमारी, है ना। क्या मतलब हो जाता है, बीमारी। डिसीज मृत्यु बेटा पहले ये होती है फिर ये हो जाती है। क्या मैंने गलत बोला, नहीं गलत नहीं बोला ना। पहले क्या होगी बेटा, डिसीज होगी, फिर बाद में क्या हो जाएगा, राम नाम। ठीक है बेटा, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगी सर, डेथ हो जाएगी। और ये एक बन गया है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है ना। तो बात समझ आई बेटा आपको, वेरी गुड। तो अब हमने ये किए हैं, अब हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा बेटा। एलिमेंट, AILMENT, स्पेलिंग क्या है, AILMENT, एलिमेंट। और इलनेस, क्लियर हो गया। ठीक है, कोर्स थ्रू लाइफ, दैट विच कैरीज। इसकी स्पेलिंग बेटा समझ में आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी देख लो एक बार, DECEASA, डिसीज मृत्यु। क्लियर हुआ, आया ना। अगर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है तो बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड, जो कि आपका क्या है, देखते हैं थर्ड वर्ड। यस बेटा, जो हमारा थर्ड वर्ड आप देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पे, वो कौन सा वर्ड है, वो बेटा वर्ड है ड्यूल और ड्यूल। कौन सा वर्ड है, ड्यूल और ड्यूल। ये बेटा जो मैं पहले देख रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, जो लिख रखा है DUAL, कौन सा वर्ड है भाई, ये DUAL वर्ड है। कौन सा वर्ड है, DUAL, ड्यूल। बेटा इसको हम देखो क्या पढ़ने को, ये तो सर आपने काफी बार देखा है। जो मेरा मोबाइल फोन है वो ड्यूल सिम का है, तो मेरा मोबाइल फोन है जी ड्यूल सिम का है। ये देखते हैं ना, ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है दोहरा। क्या मतलब होता है, दोहरा, विद टू पार्ट्स। बात समझ में बेटा, तो ड्यूल का मतलब हो जाता है विद टू पार्ट्स, दोहरा। इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाता है, दोहरा।
बात क्लियर हुई? दोहरा मतलब हो जाता है बेटा ड्यूल। अब इसका मतलब क्या होता है ड्यूल? ड्यूल का मतलब होता है इफ फाइट, झगड़ा हो रहा होता है बिटवीन टू पर्सन्स, तो व्यक्तियों के बीच में, यूजिंग गन्स, बंदूकें यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? बंदूकें, ठीक है, या स्वॉर्ड्स, तलवारें यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? ड्यूल बोलते हैं, DUEL, ड्यूल। उसको क्या बोला? ड्यूल। इसको क्या बोला? ड्यूल। क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्लियर हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा द्वंद्व युद्ध। क्या बोलते हैं? द्वंद्व युद्ध। कौन सा युद्ध? द्वंद्व युद्ध, मतलब एक झगड़ा हो रहा होता है बेटा दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे गन का यूज करते हुए या तलवारों का यूज करते हैं। हमने इसको क्या बोल दिया? DUEL बोल दिया, ड्यूल। बात इतनी समझ में आई बेटा आपको? वेरी गुड। फोर्थ, डिफाई, डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? डिफाई का मतलब होता है टू ब्रेक द लॉ। कोई कानून को तोड़ रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया? डिफाई बोल दिया, DEFY। क्या बोल दिया? DEFY, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या मतलब होता है? उल्लंघन करना, उल्लंघन करना का मतलब होता है उल्लंघन करना, मतलब होता है सर इसका डिफाई। डिफाई का मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग ए गॉड। अच्छा वर्ड आ रहा है बेटा, ये देखो कितना अच्छा वर्ड आया है, आपको सुनने को मिला, आपको नया सीखने को मिला। डिफाई, DEIFY। डिफाई का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को, समथिंग या समवन, कोई चीज हो या बेटा कोई इंसान की बात करें, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो वन लगा दिया ना, तो ये इंसान की बात हो रही है। टू मेक समवन, किसी व्यक्ति की बात करें या हम बात करें किसी चीज की, और उसको हम क्या बना देते हैं? उसको हम बना देते हैं भगवान। क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं। भगवान है कहाँ रे तू? समझा बेटा? मूर्ति को क्या बना देते हैं? भगवान, है ना? भगवान है कहाँ रे तू? सुनाना चाहिए सॉन्ग बेटा। इसमें सर हमने सुना है, ओ माय गॉड, उसमें सॉरी, इसमें पीके फिल्म में, है ना? डिफाइड, आपने बताया बेटा किसी भी मूर्ति को या फिर हम किसी इंसान को क्या बना दिया? भगवान बना दिया। चाहे हम बात करें, आजकल हम क्या देखते हैं बेटा? बाबा लोग देखते हैं, बाबा लोगों को हमने क्या बना दिया? सर भगवान बना दिया है ना? भगवान बना दिया है, डिफाई, है ना? उसको डिफाई कर दिया है, DEIFY, डिफाई, भगवान बना देना किसी चीज को या फिर किसी इंसान को। समझ में आया मेरे भाई? पेड़ को भी भगवान बना देते हैं यार लोग, उसकी पूजा करने लगते हैं। कितना अंधविश्वास है हमारी इस धरती पर, इस भारत में, इस इंडिया में। और बेटा इस अंधविश्वास को विश्वास में नहीं बताना है हमें ना। हमें क्या करना है बेटा? फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ठीक है, भ्रम से निकलकर बेटा वास्तविक जो विश्वास, वास्तविकता जो होती है उस पर बिलीव करना है, उसको बिलीफ बनाना है हमें। समझना है बेटा बातचीत? इंडिया में कितना ज्यादा सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वास। क्या है? अंधविश्वास है ना बेटा? हमने क्या देखा था हिस्ट्री में? हमने हिस्ट्री में यही तो देखा था यार, जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे हमारा, उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने हमारा फायदा उठाया, और उनको पता, उन्होंने समझा पहले तो हमें जी, जो इंडियंस है ना, भारतीय जो लोग हैं, सुपरस्टिशियस ज्यादा है, सुपरस्टिशियस में ज्यादा बिलीव करते हैं। सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना? आज भी हम देख रहे हैं कितने ज्यादा अंध करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरे भाई ये बात आपको? तो आप सभी क्या है? साइंस स्टूडेंट है, तो साइंस में बिलीव करो यार, तो साइंस में बिलीव करो। देखिए आप सुपरस्टिशियस से बिलीव करो। तो यही समझाना चाह रहा था मैं आपको बेटा। डिफाई, किसी भी इंसान या वस्तु को, व्यक्ति को क्या बना दिया है? भगवान बना दिया है।
फिर हम पूछ रहे हैं, हे भगवान कहाँ रे तू, भगवान हे कहाँ रे तू। सच बात है। चलो ठीक है, थर्ड फोर्थ वर्ड हो गए, अब हम आते हैं बेटा फिफ्थ वर्ड पर। ठीक है बेटा, अपना 15th वर्ड कौन सा आ रहा है? 15th वर्ड है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बात करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, डिसइंटरेस्टेड क्या मतलब होता है बेटा? इम्पार्शियल। सर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश बता दिया। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? नॉट इंटरेस्टेड। सर फिर से आपने इंग्लिश टू इंग्लिश बता दिया। तो देखो मेरे दोस्त, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष। क्या मतलब होता है? निष्पक्ष। इम्पार्शियल का मतलब बेटा निष्पक्ष। हम मान लो कुछ भी काम करें, निष्पक्ष क्या करना चाहिए, है ना? किसी को पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। पार्शियलिटी का मतलब हो जाता है किसी का हम पक्ष कर रहे हैं, किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियलिटी। बात समझ रहे बेटा? क्लियर हुआ? अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है बेटा, जो क्या नहीं दिखा रहा है, उसमें रुचि नहीं दिखा रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? अनइंटरेस्टेड बोल दिया। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? अनइंटरेस्टेड बोल दिया। अब हमारा 16th वर्ड क्या है? अब हमारा 16th वर्ड क्या है? हमारा 16th वर्ड क्या है बेटा? देखो देखते हैं। तो हमारा जो 6th वर्ड है बेटा, वो देखेंगे कौन सा है। ये 5 है बेटा, ये 6 है। ठीक है, मैं 15 16 लिख दिया था। देखो 6 वर्ड कौन सा बेटा? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, किसमें क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमिकल इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक का मतलब बेटा रिलेटिंग टू इकोनॉमी। देखो क्या मतलब हो रहा है? इकोनॉमिक का मतलब, इकोनॉमिकल का मतलब होता है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है बेटा कम खर्च वाला। देखो क्या लिखा है? इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। इसका मतलब क्या होता है? खर्चा। और जहां पे हम क्या करें? इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है बेटा उसमें इन्वॉल्व हो जाना। लेस, लेस मतलब कम, तो इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर तो मतलब क्या हो गया बेटा? इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्च वाला। क्या हमने क्या देखा? कम खर्च वाला। बात समझ में बेटा आपको? आया ना? कम खर्च वाला। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? इकोनॉमिकल को कम खर्च वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे जो नीचे वर्ड इकोनॉमिक, रिलेटिंग टू इकोनॉमी। इसका मतलब होता है बेटा आर्थिक से संबंधित जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो आर्थिक संबंधी से जो चीजें होती हैं उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक। क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक बोल देते हैं। इकोनॉमिकल कम खर्च वाला, इकोनॉमिक आर्थिक संबंधी। ठीक है, आर्थिक जो संबंधित जो चीजें होती हैं। अनइंटरेस्टेड रुचि ना दिखाना। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड निष्पक्ष। डिसइंटरेस्टेड निष्पक्ष। क्लियर हो गया है आपको सभी बच्चे को? तो हम चलते हैं बेटा अपने 7th वर्ड पर। चलिएगा, बाय। 7th वर्ड हम देख रहे हैं बेटा। 7th वर्ड कौन सा है? 7th वर्ड है बेटा एंड्यूरिंग और एंड्यूरेबल। एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? एंड्यूरिंग का मतलब होता है बेटा एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड्यूरिंग और एंड्यूरेबल का मतलब देखो क्या होता है। एंड्यूरिंग में तो बेटा हम उसका मतलब होता है जो लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक कायम, उसको हम क्या बोल देते हैं? एंड्यूरिंग। बात समझ में आई? एंड्यूरेबल, एंड्यूरेबल का मतलब होता है बियरेबल। बियर का मतलब क्या होता है बेटा? एबल। देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बियर सहन करने लायक। ठीक है, एबल मतलब योग्य। बियर मतलब सहन करना। बियर का मतलब सहन करना, एबल का मतलब योग्य। इसका मतलब क्या हो गया सर? दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो बेटा इसमें भी एबल लग गया। एंड्यूरेबल है ना, सहन करने योग्य या सहन करने लायक, सहन करने योग्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सहन करने योग्य। ठीक है, जो सहन करने लायक हो, योग्य है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एंड्यूरेबल बोल देते हैं। बात समझ में बेटा? एंड्यूरिंग,
एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? एंड्यूरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कायम, उसको हम क्या बोल देते हैं? एंड्यूरिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंड्यूरिंग, जो लंबे समय तक कायम होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? एंड्यूरिंग का मतलब लंबे समय तक कायम, एंड्यूरिंग का मतलब लंबे समय तक कायम, लंबे समय तक कायम, उसको हमने क्या बोल दिया? एंड्यूरिंग बोल दिया। बात समझे बेटा? एट्थ, अब हम बात करेंगे एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ये क्या होते हैं? देखो, एमिग्रेंट क्या होता है? एक पर्सन, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के, हु लीव्स इच कंट्री टू सेटल इन अनदर। देखो समझ में आएगा? देखो, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन आज के बाद दूर नहीं होगा बेटा। देखो, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री, ठीक है, हम क्या देखेंगे बेटा? एमिग्रेंट का मतलब होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर सेटलमेंट हो गया। बेटा घूमने के लिए जा रहा वो नहीं, उसको मैं एमिग्रेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो अपना कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो गया जी, वहां का ही निवासी हो गया है, उसको हमने क्या बोल दिया है? उसको हमने बोल दिया एमिग्रेंट। जो बेटा दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में आ रहे हैं, इसके लिए सेटलमेंट के लिए, सेटल होने के लिए, उसको हमने क्या बोल दिया? इमिग्रेंट बोल दिया। बात समझ में बेटा? इसे हम देखेंगे क्या, आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखो ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसे हम क्या देखते हैं? एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर, जो अपने देश को छोड़कर बाहर जा रहा है और वहां पे सेटलमेंट हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया? इमिग्रेंट बोल दिया। बेटा जो दूसरी कंट्री से क्या आ गया? अपने अंदर आ रहा है। आई का मतलब, आई से क्या बनता है बेटा? इन का मतलब अंदर। तो कैसे ध्यान रखेंगे? इन मतलब सर किसी दूसरे कंट्री से अपने देश में आकर के सेटलमेंट होगी जी उसकी, तो हमने क्या बोल दिया? इमिग्रेंट बोल दिया, इमिग्रेंट बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आई? इमिग्रेंट जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर सेटलमेंट होगी। इमिग्रेंट जो बेटा दूसरे देश से अपने देश में आकर सेटलमेंट कर लिया उसने, उसने क्या उसको बोल दिया अपने इमिग्रेंट। एमिग्रेंट एंड्यूरेबल, सहन करने योग्य, एंड्यूरिंग लंबे समय तक आया, ये चीजें होती हैं। बात समझ में आया बेटा? अब हम चलते हैं अपने 9th वर्ड पर। क्लियर हुआ बेटा? चलो देखेंगे बेटा, हम 9th वर्ड देख रहे हैं। तो 9th वर्ड क्या है अपना? 9th वर्ड है एस्पेशली। क्या बोलेंगे? एस्पेशली। और नीचे वाला वर्ड क्या है? स्पेशली। क्लियर हुआ? एस्पेशली और स्पेशली का डिफरेंस क्या है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जी, हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, स्पेशली का मतलब होता है इन पर्टिकुलर, अबव ऑल। देखो काफी चीजें रखी हुए हैं, तो हमने क्या हुआ, क्या बोला? स्पेशली, ठीक है, विशेषकर। क्या मतलब होता है? विशेषकर। स्पेशली का मतलब होता है यार फॉर स्पेशल पर्पज, किसी मुख्य उद्देश्य से, है ना, किसी स्पेशल पर्पज से, किसी मुख्य उद्देश्य से, किसी, है ना, तो हम बोलते हैं स्पेशली। बात समझ रही? हम, मैं तो भाई जा रहा हूं कहा? मुंबई। कहा जा रहा हूं? दिल्ली। स्पेशल इस काम के लिए, स्पेशल, ठीक है ना, किसी मुख्य स्पेशल पर्पज से बेटा, तो हमने क्या बोल दिया? स्पेशली बोल दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करेंगे 10th। फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? और एक आता है बेटा फ्लॉट, FLAUNT, फ्लॉन्ट, FLOUT, FLOUT, फ्लॉट। बात समझ में आई? फ्लॉन्ट, फ्लॉट। देखो बेटा, फ्लॉन्ट का मतलब होता है डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली। क्या बोला मैंने? डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होता है? टू शो ऑफ, या फिर हमने स्लैश लगा के टू शो ऑफ लिख दिया आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है? तो दिखावा करना, डिस्प्ले, शो करना, दिखावा करना, ठीक है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है सर दिखावा करना। क्या मतलब होता है? टू शो ऑफ, दिखावा करना। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। जो करते हैं ना बेटा, दिखावा करने की तो आदत आजकल बेटा काफी हो चुकी है ना। आज के दिन हमने क्या देख रहे हैं? आज के दिन जो इस एरा में बेटा फ्लॉन्ट काफी लोग करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं। बात समझ में आई? तो फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना, फ्लॉन्ट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना। डिसरिगार्ड ए रूल और कस्टम। बेटा कोई कस्टम होता है, रीति रिवाज, कोई कस्टम बना हुआ है बेटा, ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं जी? डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको हम मान नहीं रहे हैं। रूल बेटा, नियम कोई बना हुआ है, उसको हम तोड़ रहे हैं, फिर हमने क्या बोल दिया? फ्लॉट बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया? फ्लॉट बोल दिया। FLOUT, FLOUT। फ्लॉट का मतलब होता है
उल्लंघन करना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। आवाज नहीं है बेटा। फ्लोट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। बात समझ में आई बेटा? उल्लंघन करना होता है। तो बेटा आपको समझ में आ गए होंगे हमने क्या क्या किया है आज की क्लास में, ठीक है। नहीं हम समझ लो स्पेशली, सर होता है विशेषकर, स्पेशली इसका मतलब होता है किसी मुख्य उद्देश्य से, फ्लॉट दिखावा करना, फ्लॉट उल्लंघन करना, ये सारी बातचीत हमने आज की क्लास में की है। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे इनको होमवर्क कीजिएगा। आज जो क्लास में हुआ है बेटा, वो सभी बच्चे क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे बढ़िया से, अच्छी अच्छी राइटिंग में। बात समझे बेटा? अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और साथ ही साथ याद भी कर लिया करो बेटा। बात समझ आई आपको? तो यही आपका होमवर्क है, यही आपका काम है, ठीक है बेटा। चलो तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।